नमस्कार। अच्छा, एक बात बताइए, क्या अभी ऐसा लग रहा है कि दिमाग एकदम सन्न बिल्कुल खाली हो गया है? परीक्षा से ठीक पहले ये जो बेचैनी होती है ना, ये बहुत आम है। पर आज हम इसी डर के पीछे छिपे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहस्य को समझने वाले हैं। मतलब ऐसा लगता है ना कि वो पियाजे वाइगॉट्स की जितनी भी थ्योरीज रटी थी, सब सब दिमाग से जैसे उड़ गया हो। कुछ भी याद नहीं आ रहा। अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो यकीन मानिए, इस रेस में आप अकेले नहीं हैं। और पता है मजे की बात क्या है? हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, बल्कि खुश होने वाली बात है। ये डर असल में एक बहुत बहुत अच्छी निशानी है। और चलिए, अब जरा इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं कि आखिर ये एक टॉपर बनने का संकेत है तो है कैसे। तो चलिए समझते हैं इस खालीपन के पीछे का साइंस क्या है। देखिए, साइकोलॉजिकल लेवल पर दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है ना, वो सिर्फ नॉर्मल नहीं है, बल्कि इसका एक छिपा हुआ जबरदस्त फायदा भी है। एक मिनट के लिए सोचिए कि आपका दिमाग एक अलमारी है। पिछले कई महीनों से आप इसमें लगातार ज्ञान भरते जा रहे हैं ना। अब ये अलमारी इतनी इतनी ठसाठस भर चुकी है कि बाहर से एकदम शांत दिख रही है। इतनी फुल है कि दरवाज़ा खोलना भी मुश्किल लग रहा है। तो असल में दिमाग खाली नहीं है, ये तो पूरी तरह से भरा हुआ है। या फिर इसको ऐसे समझिए कि दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है जो बैकग्राउंड में चुपचाप प्रोसेसिंग कर रहा है। साइकोलॉजी में इसे मेमोरी कंसोलिडेशन कहते हैं। मतलब दिमाग सारी बिखरी हुई जानकारी को एक साथ ला रहा है, उसे ऑर्गेनाइज कर रहा है और मजबूत कनेक्शन बना रहा है। क्यों? ताकि कल परीक्षा में वो जानकारी तेजी से आपके काम आ सके। तो सबसे अच्छा क्या है? यही कि इस प्रोसेस को डिस्टर्ब ना किया जाए, इसे अपना काम करने दिया जाए। तो देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये डर ही इस बात का सबूत है कि आपने बहुत मेहनत की है। और अगर इस समय और पढ़ने की कोशिश की ना, तो आप बस दिमाग की उस ज़रूरी प्रोसेसिंग को बीच में ही रोक देंगे और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और अब ये देखते हैं कि ये जो हमारा तैयार दिमाग है, इसका ऑब्जेक्टिव परीक्षा में फ़ायदा कैसे उठाया जाए। यहाँ पर ना एक बहुत ही मज़ेदार बात समझने वाली है। एक होता है रिकॉल, मतलब कुछ याद करके बताना, और दूसरा होता है रिकग्निशन, मतलब सामने देखकर पहचान लेना। इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। अब सीटेट जैसी जो ऑब्जेक्टिव परीक्षा होती है ना, उसमें आपको कुछ याद करके सुनाना नहीं है, वो तो आपके पहचानने की शक्ति का टेस्ट है। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि सही जवाब उन 4 ऑप्शन में से ही एक है जो आपकी आंखों के ठीक सामने होगा। आपको बस उसे पहचानना है, अपनी मेमोरी से खींचकर कुछ नहीं निकालना। हाँ, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आती है ना? जब चारों के चारों ऑप्शन एक जैसे दिखते हैं, सब सही लगने लगते हैं, पर घबराने की बात नहीं है। इसका भी एक तोड़ है, एक समाधान है। और यहीं पर ज्ञान से ज्यादा आत्मविश्वास काम आता है। यकीन मानिए, इतनी तैयारी के बाद आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसे सही जवाब पता है। ये खेल अब बस खुद पर भरोसा करने का है। तो चलिए, एक पल के लिए बस रुकते हैं और इस एक बात को अपने मन में दोहराते हैं। मैं समर्थ हूँ। इस एहसास को, इस भावना को महसूस कीजिए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ ज्ञान की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा आत्मविश्वास की लड़ाई है। और आपकी महीनों की मेहनत ने आपको इस पल के लिए पूरी तरह से समर्थ बनाया है। चलिए, अब अपनी सोच को बदलते हैं। एक घबराए हुए स्टूडेंट से एक कॉन्फिडेंट फ्यूचर टीचर की तरह सोचते हैं। कल परीक्षा हॉल में एक योद्धा की तरह एंट्री लेनी है। चलिए, एक छोटी सी विजुअलाइजेशन एक्सरसाइज करते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि कल शाम के 5 बज चुके हैं, परीक्षा खत्म हो गई है और आप एक सुकून भरी मुस्कान के साथ सेंटर से बाहर निकल रहे हैं। उस राहत को, उस जीत की भावना को अभी इसी पल महसूस कीजिए। अब इस जीत वाली फीलिंग को पकड़कर रखिए और पूरे यकीन के साथ मन में बोलिए, जीत मेरी होगी। पता है, जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने दिमाग को सफलता के लिए तैयार करते हैं, उसे प्रोग्राम करते हैं। ये सिर्फ सोचना नहीं है, ये असल में जीत का होना है। और मान लीजिए वर्स्ट केस सिनारियो में पेपर मुश्किल आ भी गया तो एक बात याद रखनी है, वो सिर्फ आपके लिए नहीं, सबके लिए मुश्किल होगा। उस घड़ी में ज्ञान से ज्यादा आपका मेंटल बैलेंस काम आएगा, क्योंकि घबराहट में ना आते हुए सवाल भी गलत हो जाते हैं। तो बस शांत रहना है और एलिमिनेशन ट्रिक का इस्तेमाल करना है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम आते हैं अपनी सबसे जरूरी, सबसे आखिरी सलाह पर। तैयारी जितनी होनी थी हो चुकी है, वो पूरी है।
अब आपके दिमाग को अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए आराम चाहिए, तो बस फ़ोन दूर रखिए, किताबें बंद कर दीजिए और एक अच्छी गहरी नींद लीजिए। तो बस एक बात याद रखिए, महीनों की मेहनत की है आपने, अब समय है अपनी उस तैयारी पर और खुद पर भरोसा करने का। जाइए और अपना बेस्ट देकर आइए। आप सभी को परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।